जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर करन जा रही हाँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जापना शुरू करना चाहवागी। ओम नमः शिवाय शिवजी सहसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सहसाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सहसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। प्यारी सत्संगत जी, जय गुरु जी। जो भी अंकल आंटी जी इस सत्संग ਨੂੰ शेयर ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ जय गुरु जी। प्यारी सत्संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग ਅੱਜ गणेश चतुर्थी वाले दिन ਦਾ है। गुरु जी का मैसेज आ रहा ਸੀ कि पुत्र मैं गणेश रूप विच तेनों दर्शन देवांगा। और साध संगत जी, मैं यही सोच रही सी कि किस तरीके ना गुरु जी मैनू दर्शन देंगे। और साध संगत जी, मैं अज टीवी लगाया तो मेरे बच्चे छोटे बच्चे होंगे ने तो कार्टून ही ज़्यादा चलते हैं, उन्होंने सारा दिन कार्टून ही। और प्यारी साध संगत जी, जिद्दां ही मैं स्किप कर रही सी ये कार्टून बच्चों की देख रही सी ते नाल ही सिद्धि विनायक गणपति महाराज जी के दर्शन होए। गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुकराना अपने बच्ची नदान बच्ची नूं अपने दर्शन देने लई। चाहे मैं थोड़ी देर ही दर्शन किए क्योंकि बच्चे जिहड़े वो देखण नहीं दिंदे हैगे, उन्होंने ज़्यादातर कार्टून ही लगने होंगे हैं। पर फिर भी मैनू गुरु जी ने अपने गणेश रूप में दर्शन दिते। गुरु जी का अनंतम शुकराना गुरु जी, कोटि कोटि शुकराना गुरु जी। और साध संगत जी, मैनू अज गणेश चतुर्थी वाले दिन ही अज मैनू पिछले दिन मैनू गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र मैं तेरे घर आ रहा वहाँ, तेनों गणपति रूप में दर्शन देवांगा। तो मैं साध संगत जी यही सोच रही सी कि मतलब मैंने गुरु जी किद्दां दर्शन देंगे। और अज गणेश चतुर्थी वाले दिन ही साध संगत जी सवेरे मैनू गुरु जी के ड्रीम दर्शन भी होए। गुरु जी ने मैनू शिवलिंग के रूप में दर्शन दिते। और मैनू ड्रीम दर्शन में साध संगत जी इदा होया कि मैं किते पता नहीं मंदिर है किहड़ी जगह है, शिवलिंग दो शिवलिंग सीगे। एक शिवलिंग जिहड़ा सी वो बाहर सी और एक शिवलिंग जो अंदर सी। और जो अंदर वाला शिवलिंग से तो इन्ना प्यारा सी, उत्ते फ्लावर्स बेल पत्तर बहुत कुछ चढ़िया होया सी। और जो बाहर सी उसे मतलब शिवलिंग स्थापित किया होया सी उत्थे, पर उत्ते सिर्फ लोग जल ही चढ़ा रहे थे। और मेरे पापा जी मैनू दिखाई दिते ड्रीम विच। मेरे पापा कुछ बाल्टी च लैके जल चढ़ा रहे थे शिवलिंग जी उत्ते। तो मैं फिर मेरे पापा जी ने शिवलिंग उत्ते जल चढ़ाया। और मैं पापा नूं कह रही हाँ गुस्से ना कि पापा तुसीं खुद चढ़ा दिता और मैनू तो चढ़ा नहीं दिता तुसीं।
ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਓਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਡਰੈਸ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਡਰੈਸ, ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਲੋਟੇ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਓਲਡ ਲੇਡੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਓਲਡ ਲੇਡੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸਭ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 3 ਮੁੰਡੇ ਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਕ ਕਲਾਊਡ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਕ ਕਲਾਊਡ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਸ ਓਲਡ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਈ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਯਕਦਮ ਇੰਨੀ ਵਾਈਬਰੇਟ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਈਬਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਨਾ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਰੀਮ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ 'ਚ, ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਬਖਸ਼ਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਭੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਬਖਸ਼ਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਨਦਾਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਈਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ
और गुरु जी दे मंदिर जाके उत्थे लोटा प्रेस करके गुरु जी दा जल प्रशाद ग्रहण करन। और साध संगत जी मैं ते अब्रॉड आ, आउट ऑफ इंडिया, ते मैं गुरु जी अगे ही कहा, गुरु जी मैं तुहाडे कोल ते आ नहीं सकदी, जदों तुसीं बुलाओगे उदों ही आवांगी। ते जो मेरे को घर लोटा मैं उही गुरु जी दा नाल ब्लैस करके उहदा ही जल ग्रहण करदी हाँ। पर गुरु जी अगे मैं अरदास कीती, गुरु जी मेरी अखां आइज़ नूं प्लीज़ गुरु जी, मेरी इन्नी ज़्यादा दर्द सी साध संगत जी, बहुत ज़्यादा मैनूं धुंदला दिख रहा सी, मैनूं इदां लग रहा सी शायद कि मेरी अखां दी रोशनी ही ना चली जाए किते। मैं गुरु जी अगे अरदास कीती, गुरु जी प्लीज़ मेरी दर्द नूं ठीक करो गुरु जी। और प्यारी साध संगत जी, मेरी 3-4 दिन दी दर्द अज ही गणेश चतुर्थी वाले दिन की गल ही है साध संगत जी, अज मेरी बिल्कुल भी अखां जिद्दां मैनूं धुंदला दिखाई दे रहा ही, दर्द सी इन्ना मोटा अखां चों जिद्दां बंदगी जी निकल रही सी येलो कलर दी, अज वो नहीं निकल रही साध संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुकराना। गुरु जी सॉरी गुरु जी, मेरे को गलत बोलिया जा रहा है, पता नहीं क्यों, माफ़ करियो गुरु जी। और साध संगत जी मैं अपना इस सत्संग में इत्थे ही विराम कर देना चाहवांगी। और गुरु जी की कृपा मेहर नाल नवा सत्संग लैके फिर हाज़र होवांगी सब दे रूबरू। और गुरु जी इसी तरह सारी साध संगत दे अपना आशीर्वाद बनाई रखन, ते जो भी अंकल आंटी जी मेरे सत्संग नूं शेयर करन उन्हां ते भी अपना आशीर्वाद बनाई रखन। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम शुकराना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुल्तानपुर कपूरथला से बोल रही हूँ। मैं अपने सत्संग गुरु जी डिवाइन वर्ड पर शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आंटी जी, मैंने पहले भी आपके डिवाइन वर्ड पर 7-8 सत्संग शेयर किए हैं, 2 मेरी बेटी ने भी शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरे सत्संग को शेयर कर दें ताजो मेरा शुक्राना गुरु जी के चरणों में जा सके। थैंक यू गुरु जी डिवाइन वर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पति के साथ 1 साल से अनबन चल रही थी, तो गुरुजी ने अब उसे थोड़ा अब उनमें थोड़ा सा गुरुजी की वजह से अब उनमें थोड़ा सा फर्क नज़र आ रहा है। मेरे पति की पोस्टिंग सुल्तानपुर लोधी में हो रखी है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट सर्विस के कारण हम 3-3.5 साल से सुल्तानपुर लोधी में ही रह रहे हैं। मैं आपको अपना एड्रेस या अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती अभी। जब गुरुजी चाहेंगे तो मैं अपने बारे में सब कुछ आपको बताऊंगी। तो अभी मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग वापस से हमारे होम टाउन में हो गई है, जिसकी वजह से वो अब मुझे पता नहीं क्यों अब वो थोड़ा मुझे बुलाने लग गए हैं। पर मुझे अभी भी उन पर इतना विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी अपने मकसद की वजह से ही मुझे बुला रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो 1 साल से मेरे साथ बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे हर बार अपने माता पिता की कोई बात में कोई गलती नहीं निकालते थे, जब वो हमारी बात को ही हर बार गलत ठहराते थे, जबकि उनके माता पिता की भी इसमें बहुत गलती, जबकि जो सारी बात हुई उसके उनकी माता की वजह से ही हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे 1 साल तक नहीं बुलाया। तो मुझे बहुत फील होता था। वो मेरे पास बैठे रहते थे, तो बेड पर हम एक साथ बैठे होते थे, तो वे एक कोने में बैठते थे, मैं एक कोने में बैठती थी, पर वो मुझसे बातचीत नहीं करते थे। तो मेरी बच्ची भी इसकी वजह से बहुत परेशान रहती थी।
तो वो भी गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि गुरुजी मेरे पापा को सद्बुद्धि दें। अभी जब मेरे पति की पोस्टिंग होम टाउन में हो गई है, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हें वापस घर नहीं लेके जाऊंगा। तो उन्होंने बाहर किराए पर ही घर देख रखा है, जो कि मेरे ससुराल के पास ही है। पर मैं नहीं चाहती कि मैं अब उन ससुराल के पास में रहूं। तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, हे गुरुजी, मुझे अपने ससुराल पक्ष के से दूर ही रखना, क्योंकि जिनकी वजह से मेरे पति ने मुझे 1 साल तक नहीं बुलाया, तो मेरा उनके पास रहने को अब मन नहीं करता। इस बात को आप समझ सकते हैं। तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, हे गुरुजी, कि जो मेरे लिए सही है वो ही करना, पर मैं अपने ससुराल के पास नहीं रहना चाहती। मुझे थोड़ा उनसे दूर ही रखना, क्योंकि उनकी वजह से मेरे घर में 1 साल से कलेश रहा। जबकि मेरी में इतनी गलती भी नहीं थी, तो फिर भी मेरे पति ने अपने माता पिता का साथ दिया। वो महीने में 2 बार अपने माता पिता के पास रह के आते थे। तो मैं और मेरी बेटी वहाँ, जहाँ सुल्तानपुर में ही एक रेंट के हाउस में रहते हैं, वहाँ रहते थे। तो मैं अपने माता पिता के भी पास नहीं जाती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत दुख होता था कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अब जब से हमारी पोस्टिंग हुई है, तो मैं फिर से बहुत परेशान हूँ। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी, आज तक आपने मुझे हमेशा ऊपर ही उठाया है, मुझे अब नीचे मत गिरने देना। प्लीज गुरुजी, मेरी इस बात को रख लेना। मैं उनसे दूर ही रहना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी जिंदगी 1 साल पीछे कर दी। मैं उनके पास नहीं जाना चाहती, मुझे उनसे दूर ही रखना। प्लीज गुरुजी, यदि मुझे प्लीज इतना बता दो कि मेरा पति मुझसे अपने दिल से मेरी कदर जा प्यार कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, जो जाकि उसके पीछे उसका कोई मकसद है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं वहाँ उनके पास जाकर फिर से उसी स्थिति में रहूं जैसे कि मैं पहले रहती थी, क्योंकि वह हमेशा अपने माता पिता का साथ देते हैं, मेरा बहुत कम देते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में बहुत कलेश, लड़ाई झगड़े रहते हैं। प्लीज गुरुजी, मुझे ऐसा घर ब्लेस कर देना जहाँ आप हमारे साथ रहें, हमारे घर में सुख शांति रहे, क्योंकि आपकी वजह से ही अब मेरे घर में धीरे धीरे सुख शांति आने लगी है, जिससे मेरा मन प्रसन्न रहने लगा है। लेकिन यदि मेरे पति मुझसे अंदर से प्यार करते हैं, तो वो तो बहुत बड़ी है, पर मुझे फिर भी उन पर इतना विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अभी भी अपने माता पिता के पास ही हैं और वहीं से हमारे लिए किराए का घर ढूंढ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसके माता पिता उनसे कह रहे हैं, वह वैसा ही कर रहे हैं। इसलिए गुरुजी उनको सद्बुद्धि दें, वह मेरे बच्चे की कदर करें, मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करें। उन्हें इतनी समझ देना गुरुजी कि अपने बच्चे और पत्नी के साथ ही उनकी आगे की ज़िंदगी है, क्योंकि मैं इस बात को समझती हूँ कि मेरा बच्चा और मेरी ज़िंदगी मेरे पति के साथ ही है। इसलिए गुरुजी, प्लीज़ हमारे घर में सुख शांति दो, हम तीनों में प्यार बढ़ाना। ये सिर्फ आपकी वजह से ही हो सकता है गुरुजी। आपने मेरी जिंदगी को आगे आगे बहुत संवारा है, तो प्लीज आगे भी मुझे नीचे मत झुकने देना, मुझे ऊपर ही उठाना, क्योंकि इन लोगों के सामने मैं अब झुकना नहीं चाहती। प्लीज गुरुजी, मेरी इस बात को रख लेना, मुझे आप पर बहुत विश्वास है। कृपा आप मेरी इस अरदास को कबूल करें। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगले नए सत्संग के साथ मैं आपके सामने दोबारा से हाजिर होंगी। प्लीज़ गुरुजी, मेरी इस अरदास को कबूल करना। आंटी जी, प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दें, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। प्लीज़ आप मेरा शुक्राना जब तक शेयर नहीं होगा, तो मेरा मन अच्छे से खुश नहीं होएगा। मुझे ऐसा लगता है जब तक हम गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना शेयर नहीं कर देते, जब तक हमारी ज़िंदगी में कोई अच्छा नहीं होगा। प्लीज़ आप मेरा ये सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी आपके घर में, आपके परिवार में सुख शांति दे, आपके बच्चों को
और आपको बहुत बहुत ऊपर उठाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे अभी अच्छे से सत्संग शेयर नहीं करना आता। तो प्लीज़ गुरु जी, मेरी हर गलती, हर माफ़ी के लिए मुझे गलती और कमी के लिए मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पिताजी, मेरे बाबला, तेरा कोटि कोट शुक्राना। ये सत्संग मैं मंत्र जाप नाल शुरू कर रही हाँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरी ये सत्संग सुनाने वाले नूं जय गुरु जी। संगत जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ने वैसे तो मैं पिछले साल 2023 विच अगस्त दे महीने विच मैं गुरु जी नाल अपणियां नणदां थ्रू जुड़ी सां ते मेरे घर दे विच गरीबी, दुख दलिद्दर, बीमारी, हर टाइम नैगेटिविटी ही बहुत ज़्यादा सी। ते जदों दी मैं गुरु जी नाल जुड़ी हाँ, मेरे घर दे विचों नैगेटिविटी वैसे तो सारी नहीं गई, पर 90% मैनू बहुत फ़र्क है। ते मैं बहुत ही ज़्यादा मेरे भी अंकल हसबैंड बहुत नशा करते ने। मैं पंजाब चों हाँ, समाणे चों, नाल छोटा जिहा पिंड है असमानपुर, हरजिंदर कौर मेरा नाम है। ते मैं मेरे घर दे विच मेरे हसबैंड जदों नशा करते ने ते घर दे विच भी पैसिਆਂ ਦੀ कमी होण करके भी घर दे विच कलेश पैना, बरकत ना होनी। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਣਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਗਰੀਬੀ ਸਭ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, घर दे विचों साफ सफाई करवाई। मेरी गुड़िया दे रिश्ते आने शुरू हो गए। मेरी गुड़िया 20 साल दी है, वैसे तो उनकी शादी नहीं सी करनी क्योंकि उम्र घट होने करके कुछ ओदी बच्चियां वाली आदतें बच्चियां वांगू करदी है। ते पर घर अच्छा मिलने करके बेटा बहुत अच्छा है, फैमिली बहुत चंगी है। ते मैनू भी गुरु जी ने इहो जिहा आशीर्वाद दिता कि मैनू वो करना पिया। ते 7 तरीक नूं मेरी गुड़िया भी गुरु जी होरां ने 7 तरीक दित्ती, मेरी गुड़िया नूं वेखण आए। ते भी असी फिर जदों वेख के उन्हां ने मैनू कह दिता सानूं भी 13 तरीक नूं असी भी चुन्नी चढ़ावा, मतलब कि पद फेरे जो भी हुंदे ने, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे साडे विच फेरे हुंदे ने, वो भी असी उस दिन भी 13 मार्च नूं मेरे गुड़िया दा विआह सी। 13 मार्च नूं 7 मार्च नूं मेरी गुड़िया दा भी शगन सी ते उस तो बाद 13 मार्च नूं मेरी गुड़िया दा विआह सी। मैनूं गुरु जी ने बहुत ही ज़्यादा खुशी दित्ती। मेरी खुशी दा ठिकाना ना रहा। मेरे कोल कुछ नहीं सी हैगा, मेरे गुरु जी ने मैनूं सब कुछ दिता। मैनूं कोई पता नहीं किधरों की चीज़ आ गई, किधरों की चीज़ आ गई। मेरे मैं जदों भी 2 टाइम गुरु जी की फोटो अगे अरदास करनी, मेरे महाराज सच्चे पातशाह मेरे को स्वरूप को नहीं सी, मैं फोन तो ही गुरु जी का स्वरूप अगे अरदास करनी। गुरु जी मेरे को कुछ नहीं हैगा, तेरी धी कोल ते मेरी गुड़िया का विआह है। मेरी गुड़िया नहीं तुहाडी धी है ते ओदा विआह है, ते वेख्या जे जिवें तिवें तुसीं करना है। ते गुरु जी ने अंग संग हो के मेरे घर दे विच हर एक चीज़ दे विच बरकत पाई, किसी चीज़ की कमी नहीं आई, टोट नहीं आई। मेरी गुड़िया दा सोने नाल सोना बनिया,
ਹਰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਉੱਧਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਣਦਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-4 ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। 2 ਮੇਰੀਆਂ, 1 ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ 3 ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆਂ, ਤਿਤਲੀਆਂ, ਕਬੂਤਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਛੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਚਿੜੀਆਂ ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਚਿੜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਂ ਚੀਂ ਕਰਕੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਗ 2-2:30 ਵਜੇ ਉੱਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਰੂਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ, ਚਰਨ ਸਵਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਦੂਰ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਸ਼ਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮਰੇਲਕੋਟਲਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਰਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹਾਂ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਨਾਲ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਰੈਂਟ ਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਗਰਮੈਸ਼ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ ਬਾਬਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਦਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਭ ਦੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਈ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਬੇਬੀ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ, ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਧਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਧਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਡਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਤੰਗੀ ਤਰੁੱਟੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਨਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ ਬਾਬਲਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਈ। ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु का। सबसे पहले संगत जी मैं दिव्य मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ संगत जी। मुझे गुरुपा ने 2024 मई के महीने में चुना है और यूँ तो गुरुपा कहते हैं कि मैं जन्मों से, कई जन्मों से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के रखा है। पर संगत जी गुरुपा नित्य नए नए
तरीके से मुझे लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ और जब तक मेरे पिताजी थे तब तक जीवन का कैसा होता है, पब्लिक लाइफ कुछ भी पता नहीं था संगत जी। लेकिन मैं 2016 के बाद से अकेले ही बच्चों का परवरिश कर रही हूँ। और अकेले क्या, गुरुपा ने कहा कि मैं हर पल तेरे अंग संग हूँ। उन्होंने तो जन्मों से मुझे मेरा साथ दे रहे थे। वो इतने बार तितली रूप में आते थे, लेकिन मैं ही मूर्ख, उनकी मूर्ख बेटी, मुझे तो ज्ञान भी नहीं है। आज जब इस सबका सत्संग सुना तो तब जाना कि अरे गुरुपा तो मेरे अंग संग थे, मुझे हर वक्त बचाते थे। और मैं कहती थी कि ये तितली मेरे ऊपर क्यों मंडरा रही है। और इस तरह गुरुपा का प्रेम, अब उन्होंने तो मुझे मई से मैं उनको जानने लगी हूँ। इतने जन्मों के जो ये माड़े कर्म हैं, शायद उनके कारण हम मानव जानते नहीं हैं कि हमारे पूर्व जन्म के क्या क्या कर्म हैं और हमने किस किस रूप में जन्म लिया है और क्या क्या हमारे माड़े कर्म थे। परंतु इतना तो याद है कि हम इंसान हैं और गलतियां हर इंसान से होती हैं, और वही माड़े कर्म के साथ इंसान को पूर्व जन्म के पाप कर्म की अनुभूति या उसका ज्ञान भी नहीं होता है संगत जी। और आत्मा परमात्मा में लीन होने के लिए आई है, परंतु आत्मा बस जीवन के इस जरूरतों के पीछे भागती है। ये चाहिए, वो चाहिए, घर चाहिए, कार चाहिए, बच्चों की एजुकेशन चाहिए, बस रोज चाहिए चाहिए। ये नीड्स की फुलफिलमेंट कभी नहीं होती, शायद आखिरी सांस तक भी नहीं होती, क्योंकि ये जो लालच या जरूरत जो भी कहिए संगत जी, बस इस रंगमंच से अगर हम थोड़ा हट जाएं और जब गुरुदेव हमारे गुरुपा हमारे अंग संग हैं, तो फिर ये और इंसानों की तरह, दूसरों की तरह, दूसरे मानवों की तरह हमको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। गुरुपा खुद ही सब देख लेते हैं। बस हमारी सोच जहाँ खत्म होती है, वहाँ पे गुरुपा के अचानक चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं संगत जी। मैं अभी रिसेंटली गुरुपा ने मुझे बोला था कि तुम अमृत वेला करो। मैं अमृत वेला में उठी, पूजा अर्चना किया, पर शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। सॉरी गुरुपा, अभी संध्या वेले शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कल सवेरे अगर गुरुपा उठाएंगे और गुरुपा की मर्जी से मैं कल का तो टाइम पे अपना अमृत वेला करूँगी। मेरा आज का ये सत्संग ये है कि मेरा बेटा बीमार था। गुरुपा के संदेश आ रहे थे कि तेरे बच्चे पे कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको एक बार देखा, बट अचानक फिर
वो बीमार हुआ हॉस्पिटल में, सब गुरुपा की मर्जी से सब इतने आराम से हो गया जो मैं डर रही थी। इवन फिनेंशियली भी इतना मतलब आराम से गुरुपा ने इतने मतलब बिना कोई कर्ज किए हुए, बिना किसी से कुछ लिए हुए, इतने आराम से सारे मतलब हॉस्पिटल के बिल्स और आने जाने के, बच्चे के टेक केयर, उसका फूड, सब का इतना अच्छे से अपने आप सारे इंतज़ाम कर दिए कि आई एम शॉक्ड कि भाई वो तो जाने जहाँ हैं, हम इंसान, हमारे तो बस गुरुपा ने जो हाथ थामा तो बस हम तो वो बहुत लकीस्ट चिल्ड्रन हैं। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास के लिए शुक्राना, मेरे बच्चे को बीमारी से बचाने के लिए शुक्राना, उसको हॉस्पिटल से अच्छे से बाहर एकदम हेल्दीली बाहर लाने के लिए शुक्राना, हमारी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं वो कम ही कम है। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे गुरुपा तितली रूप में दर्शन देते हैं, 7777 की ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं जब ट्रैवल करती हूँ 1111 गुरुपा हर क्षण मेरे अंग संग रहते हैं। मैं बाहर जाती हूँ वर्क करने के लिए, मॉर्निंग जाती हूँ, इवनिंग नाइट होता है, बस कोई खौफ कोई डर नहीं है, क्योंकि गुरुपा कहते हैं जब मैं तेरे संग हूँ तो क्यों डरती है, मैं हूँ तेरे साथ। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। 2 दिन पहले मेरी डॉटर बहुत रात में अचानक आकर रोने लग गई कि उसके कान में दर्द होने लग गया। मैंने तुरंत ही गुरुपा का जल प्रसाद उसको दिया और वो चंदन का जो माथे का टीका होता है वो भी लगाया वहाँ पे उसके गर्दन पर, उसके ईयर लोब के पास। एंड थोड़ी देर के बाद कोई हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ा। संगत जी अपने आप एकदम ठीक कर दिया गुरुपा ने। फिर अगले दिन ईयर ड्रॉप्स लेकर आए हम और शी इज़ फाइन। थैंक यू गुरुपा। गुरुपा का संदेश तो पहले ही आ जाता है कि मैंने तेरे बच्चों पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। हम ही समझ नहीं पाते हैं कि गुरुपा का क्या संदेश है। अब मतलब देखो संगत जी, हम तो मूर्ख बालक हैं, मूर्ख मूर्ख, बट गुरुपा का जब साथ है तो बस थैंक यू गुरुपा। हर श्वास के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं पुनः दिव्य मंत्र के जाप के साथ नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं नहीं जानती मेरा पहला सत्संग चैनल पर पोस्ट हुआ है किसी या नहीं हुआ है, लेकिन गुरुजी का आदेश है तो मैं ये दूसरा सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ।
संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप भी मुझे माफ़ करना। आज गुरुजी ने मुझे अमृत वेला उठाया है पहली दफ़ा, और गुरुजी का ये आदेश है कि मैं उनको राखी बांधूं और अपना सत्संग शेयर करूं। तो जैसा आपका हुक्म गुरुपा। संगत जी, मैं इसी साल गुरुजी से मार्च महीने से जुड़ी हूँ। अभी तो मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, बट संगत जी, जब से गुरुपा ने मुझे चुना है, सच कहते हैं कि गुरुपा ही अपने भक्तों को चुनते हैं। शायद जिनका समर्थ उनको दिखता है कि किसी में समर्थ है, इसलिए। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा ये सत्संग इसी से रिलेटेड है। संगत जी, थोड़े दिन पहले मार्च में जब गुरुपा ने मुझे चुना, उसके बाद पहले गुरुपा ने मुझे ये एहसास दिलाया कि वो मेरे अंग संग है। उन्होंने मुझे वाकई ब्लेसिंग दी कि जा तू ऐश कर। और पहली दफ़ा जून के महीने में छुट्टियों में मैंने पूरा महीना ऐश की। मैं हमेशा नहीं तो तड़पती रहती थी कि मैं भी कहीं जाऊँ, मैं जा ही नहीं पाती थी क्योंकि सबकी सपोर्ट नहीं होती थी, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट नहीं होती थी मेरे साथ। पर ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मुझे ऐश करवाई। गुरुपा पे धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ता चला गया उनके चमत्कारों के कारण। मैं पहले सत्संग में ये शेयर कर चुकी हूँ कि वे पहले मुझे सपने में आए और उन्होंने अपने साथ मुझे जोड़ा। उन्होंने कहा कि तू डरती क्यों है, मैं तेरे साथ हूँ। और ऐसे मेरी जर्नी गुरुपा के साथ शुरू हुई। गुरुपा ने मुझे मेरे को जान से भी बचाया। मैं छुट्टियों में ही अपने बच्चों के साथ अपने पॉन्ड में स्विमिंग कर रही थी। हालांकि मैं बहुत अच्छी स्विमर नहीं हूँ, सिर्फ बैक स्ट्रोक करना जानती हूँ। तो पानी थोड़ा सा गहरा था, 6 फुट तक होगा, और मैं बैक स्ट्रोक कर रही थी और अचानक से किनारे के तक पहुँचने के लिए मुझे सीधा खड़ा होना था, जो मुझसे नहीं हुआ गया। और शायद मैं वहाँ पे डूब भी सकती थी। तो मैं उल्टा, क्योंकि उल्टा होके मैं पाँव ज़मीन पर नहीं लगा पा रही थी सीधा होके, तो इसलिए। बट मैंने अपने बच्चे को, बड़े बेटे को, जो कि अभी ग्रेजुएशन कर चुका, उसको आवाज़ दी। तो उसने सोचा, शायद मैंने उसको आवाज़ दी कि वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे किनारे तक ले जाए, बट उसने सोचा शायद मम्मा डूब रही है। तो उसने मुझे ऊपर उठाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे गोते लगे। और ऐसा हुआ कि एक ही गोता लगा, और उसके बाद जो अचानक मुझे बचाने के चक्कर में मैंने शायद उसके ऊपर भी हाथ रख दिया और उसको भी गोता लग गया। और एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि बस अब यही सब ख़त्म है। पर गुरुपा की मदद से बड़े आराम से उसने मुझे ऊपर उठाया पूरा। और उस जद्दोजहद में मेरे हाथ से गुरुपा का ब्रेसलेट निकल के बस एक ऐसे लगा कि जैसे खींच के कोई ब्रेसलेट ले गया, और वो गिर गया और वो मुझे मिला नहीं। और मैं बस ऐसे ही तैरते हुए ही सीधा किनारे तक जा पहुंची। ऐसे मुझे लगा कि मैं दूर थी ही नहीं, किनारे से बिल्कुल पास थी। उन्होंने मेरे कष्ट काटे, लेकिन मुझे इतना पता नहीं था उसके बाद कि अगर कोई चीज़ गुरुपा की टूट जाए या गिर जाए तो उसका मतलब ये कि उन्होंने कष्ट काट दिए आपके। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरी वजह से वो ब्रेसलेट पानी में गिर गया। और अचानक उसी टाइम मुझे तिथि रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, शायद सब ठीक है, मेरे दिल का वहम है, उनको तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो जानी जान है, वो भगवान है। तो गुरुपा ने हमेशा मेरा साथ दिया। ये तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस था संगत जी। इसके बाद गुरुपा के चमत्कार बढ़ते गए। मैंने अपने पहले सत्संग में ही बताया था, मेरे घर के अंदर बटरफ्लाइज का आना, अंदर आना कमरे के, एक हमिंग बर्ड का कमरे के अंदर आना, बड़े प्यारे प्यारे से छोटे से वाक़या होते ही गए हमेशा, जिसमें गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस दिखाई मुझे कि वो मेरे साथ है, मेरे अंग संग है। एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जो अभी रिसेंटली मुझे राखी के थोड़े दिन पहले हुआ, सावन के मास में ही। और
मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ, जो पहला एक्सपीरियंस हुआ था मुझे सपने का, वो मैंने जो शेयर किया अपने पहले सत्संग में, वो मुझे नवरात्रों में हुआ था। और वो देवी माँ वैष्णो माता के साथ गुरुपा का दर्शन हुए थे। अब ये जो दूसरा वाक्य मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मेरे ख्याल से सुबह के समय मेरी नींद खुली और मेरी आदत है कि मैं जब भी, क्योंकि मेरे को अभी अमृत वेला में उठने की आदत नहीं पड़ी है, तो मेरी आदत है कि जब भी कभी मैं वॉशरूम जाने के लिए उठती हूँ तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, रात को ही भजन लगा देती हूँ या मंत्र जाप लगा देती हूँ और सोते सोते, ताकि मेरे कान में वो पढ़ते रहें और मैं वो चीज़ मतलब महसूस कर पाऊँ। तो मैंने गुरुपा के मंत्र जाप लगा दिया सुबह के समय, और उस अमृत समय के वक्त में मैंने मंत्र जाप लगाया और मैं बिस्तर में ही मंत्र बोलते बोलते सो गई। मुझे सपना आया कि मैं एक बहुत ही यात्रा पे चली हूँ, जहाँ पे मुझे शिव जी को मिलना है या गुरु जी को मिलना है, उस यात्रा पे हूँ। और सपने में मैं यात्रा पे जा रही हूँ, वहाँ पे ढोल बजाने वाले हैं, सब मस्ती में और मैं यात्रा पे जा रही हूँ। एक ढोल बजाने वाले के हाथ से उसकी वो डंडी टूट के गिर जाती है, नीचे गिर जाती है और एक ऐसे स्टेज जैसी बनी होती है, तो वो उसके नीचे चली जाती है। तो मैं झुक के देखती हूँ कि कहाँ चली गई, तो मुझे वो डंडी नज़र नहीं आती, एक परछाई नज़र आती है, ऐसे जैसे फ़न उठाया हुआ सांप ने अपना। तो ऐसे मैं कहती हूँ ये डंडी ऐसे क्यों बन गई फ़न की तरह। तो पीछे से कोई बोलता है, अरे बेवकूफ़, ये नाग है और ये तेरे को दर्शन दे रहे हैं। तभी उस परछाई से मुझे नहीं दिखाई देता, बट मुझे ऐसे दिखाई देता है कि उसके आगे से एक नाग, जो कि शेष नाग की तरह अपने अलग अलग फ़न उठाए, अलग अलग मुख दिखा रहा था, एक काला नाग। तो मैं कहती हूँ जय गुरु जी, और फिर मैं उठती हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरे हाथ में एक फल होता है, जैसे बड़ा सा फल, जैसे स्ट्रॉबेरी होती है, बट वो स्ट्रॉबेरी नहीं थी। स्ट्रॉबेरी की तरह, जैसे कमल का आगे से बड होता है, वैसे ही बड की तरह होता है। और मैं उसको रस मलाई में भिगो के जो है अपने इन लॉज की फैमिली को खिला रही होती हूँ, अपने ससुर जी को, अपनी सासू माँ को। मेरी सासू माँ अब इस दुनिया में नहीं है, बट उनके साथ लाइफ का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो इवन कि मैंने बहुत टफ समय देखा है उनके साथ, यहाँ तक कि इवन कि मैं मौत के मुंह से बचती बाहर निकली हूँ। तो उनके प्रति जो मेरे और उनके बीच में एक गैप है, तो मैंने उनसे मुझे हमेशा मतलब एक नेगेटिव वाइब्स ही आई हैं और कभी इतना प्यार नहीं किया। तो मैंने सपने में देखा कि वो बहुत ही प्यार से, बहुत सुंदर लग रही होती हैं, बहुत अच्छी लग रही होती हैं, और बड़े ही प्यार से मैं उनको भी फल खिलाती हूँ, अपने ससुर जी को भी खिलाती हूँ, अपने चाचा ससुर को खिलाती हूँ। मतलब उनकी फैमिली होती है, जो जितने भी बड़े हैं लोग, ये 2 चाचा ससुर हैं मेरे, और एक मेरे ससुर जी हैं और एक मेरी सास जिनकी भी डेथ हो गई है। तो मैं उन सबको ये फल खिलाती हूँ और वो बहुत प्यार से मेरे से फल खाते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं और बोलते हैं कि तू तो हमारी बच्ची है, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं। और मैं वाह विभोर हो जाती हूँ कि सच में मैं इनको नहीं जान पाई, ये तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो बहुत प्यारे। उसके बाद संगत जी, मैंने देखा कि मैं सीधा एक स्टॉल पर पहुँच जाती हूँ। वहाँ पर एक स्टॉल लगा होता है जो छोटी छोटी चीज़ों का, और साथ में ही एक वहाँ पे एक जूस वाला होता है, तो वो सबको जूस दे रहा होता है। तो वो ऑरेंज जूस होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो क्या करता है, मेरे लिए 3-4 ग्लासेस में डाल देता है उस जूस को। तो मैं वो जूस पीती हूँ। तो मैं इसको कहती हूँ बस मुझे इतना ही पीना है। मेरे साथ एक फ्रेंड होती है मेरी, बट वो फ्रेंड मेरी नोन नहीं है, आई डोंट नो वो कौन थी। तो वो उसको भी जूस डाल के देता है, लेकिन आधा गिलास ही डालता है। तो हम जूस पीने लगते हैं, तो मैं पूरा गिलास पीती हूँ। तो मैं पी रही होती हूँ जूस, तो मेरी फ्रेंड कहती है कि तुमने मुझे आधा ही गिलास दिया, मुझे और जूस दो। तो वो कहता है कि नहीं, आपके हिस्से में इतना ही था। तो मैं कहती हूँ कि दे दो उसको। तो वो कहता है कि नहीं, ये सारा तुम्हारे हिस्से का है, ये जूस सब तुम्हारा है, तुम्हें ही पीना है इसको।
तो मैं उसको, मेरी फ्रेंड क्या करती है, थोड़ा सा कचरा पड़ा होता है उसको उठाती है, पॉलीथीन्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, उनको उठाती है, डस्टबिन में फेंकती है। तो वो उनको कहती है कि अब तो मैंने कुछ कमाई कर ली ना। तो वो जूस वाला उसको आधा गिलास जूस और डाल के देता है। तो संगत जी, ऐसा लगता है कि मैं जूस पीती जाती हूँ और मुझे नशा चढ़ता जाता है। मैं कहती हूँ ये कैसा जूस है जिसमें से नशा चढ़ रहा है, इतना नशा। और वो नशा गुरु महाराज जी का नशा होता है। मतलब मैं ऐसे पूरी समर्पित हो जाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं मतलब बस उनके ही रंग में रमती जा रही हूँ। मुझे ऐसे नशा हो जाता है। और फिर वहाँ पे हिल रोड होती है थोड़ी सी, तो मैं उस रोड के ऊपर झूमती जैसे एक बच्चा होता है ना, बचपन की मैंने इतने सालों बाद ये एक्सपीरियंस किया कि मैं कैसी थी जब मैं बचपन में अपने फ्रेंड्स के साथ झूमती थी। शायद मैं वो भूल गई हूँ। बड़े होने के बाद हम भूल जाते हैं कि जीवन कैसे जिया जाता है मस्त होके। वो मस्ती हमारी कहीं खो जाती है, वो बचपन खो जाता है। तो वो एक्सपीरियंस कुछ क्षण का गुरुपा ने मुझे करवाया कि कैसे मैं मस्ती में, उनके रंग की मस्ती में, गुरुपा की मस्ती में झूमती हूँ। सड़क पे ऊपर जाती हूँ, नीचे जाती हूँ नशे में, और मैं झूमती जाती हूँ जय गुरुदेव करके, जय ओम शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बोलती जाती हूँ और मैं ऊपर से नीचे जाती हूँ। फिर आगे मैं देखती हूँ कि कुछ फौजी लोग चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं और मैं वापस उसी दुकान वाले के पास जाती हूँ। तो वहाँ पे दुकान वाले के पास बहुत से ऐसे सोवेनियर्स से पड़े होते हैं। तो उसके पीछे वहाँ पे उसने एक हैंगिंग लगाया होता है जिसमें से लाइट्स चमक रही होती हैं। तो मैं उसको कहती हूँ ये कैसी लाइट्स हैं, इसका मतलब क्या है? उसमें एक 1 होता है और एक बल्ब की तरह लगा होता है, एक बल्ब जैसा होता है, उसके पहले 1 जैसे 10 नंबर हो तो, और पूरा सर्कल होता है और उसमें सेम 1 10 1 1 0 1 0 10 की तरह लगा होता है वहाँ पे। तो मैं उसको ध्यान से देखती हूँ ये कैसी ब्लेसिंग्स है। और मैं देखते देखते वापस अपनी आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं वापस आती हूँ। और जैसे ही मैं अपने शरीर के अंदर आती हूँ संगत जी, वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं जागती भी नहीं हूँ और मैं सोई भी नहीं हूँ, बट मैं अपने शरीर के अंदर वापस आ चुकी होती हूँ। और पीछे चल रहा है कि तुसी अज दर्श दिखाया जय गुरु जी, तुसी ते मेरे कर्मा लाया। और मैं वो पूरा मतलब साथ साथ में गाती हूँ और इतना अच्छा फीलिंग मुझे हो रही होती है कि गुरुजी ने मुझे वाकई जन्नत की सैर करा दी वहाँ पे, मुझे ऐसे लगता है। और वो पूरा बचता है। उसके बाद संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे सोए सोए शिव भगवान जी की आरती बजी उसमें पूरी। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने सोए सोए सुबह पूरी, मैंने अपना जो है संगत जी, मैंने पूरी आरती की, मैंने पूरा गुरु महाराज जी का सत्संग अटेंड किया। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुपा की वो एक्सपीरियंस मुझे देने के लिए। मैं इतनी खुश थी, मैं आरती गा रही थी, मेरे आंसू बहते जा रहे थे कि जैसे मैंने आज दर्शन कर लिया ईश्वर का। जय गुरुदेव, जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरुदेव, अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बरसाते रहना मुझ पे, मेरे बच्चों पे, मेरी संगत पे, जितने भी लोग आप पे विश्वास करते हैं सब पे गुरुपा अपनी कृपा करना। और गुरुपा जो आपको नहीं जान पाए वो भी आपको जाने, आपकी इतनी महिमा हो। ये ईश्वर आपका आशीर्वाद सारे जग पे हो, सब अच्छा करें, ये सारे कष्ट इस दुनिया से हट जाएं गुरुदेव। मेरे माँ बाप पे अपनी कृपा करो, हमारे परिवार पे अपनी कृपा करो, जो संगत जी सुन रही है उन सब पे अपनी कृपा करो। और जो संगत जी ये सत्संग शेयर करें उन पे भी अपनी दिल खोल के कृपा करो गुरुदेव। हे गुरुपा, आप मेरे बाप हो, आप मेरे भाई हो, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना गुरुदेव। अपनी कृपा के लिए हमेशा मौके देते रहना। जैसे आपका आशीर्वाद होता है कि आज मेरे लिए कड़ाह बना दे, आज मैनू बेसन का लड्डू खिला दे, जैसे जैसे आप बोलो गुरुदेव, बस मेरे मन में वो विचार ला देना कि आपको क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुदेव, हमेशा। जय संगत जी, जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुदेव। अगर मुझसे भूल हो गई हो कोई तो मुझे माफ़ करना। मैं नई आपके साथ जुड़ी हूँ, आपने मुझे अपनी शरण में लिया है गुरुदेव। तो अपनी कृपा बनाना, मेरे कष्टों को काटना प्रभु।
और मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो। जय गुरुदेव। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।